My dear students, most welcome to you in the video channel of R.S. Anand Sanskar Public School, Mailaha, Bahariya, Prayagraj. In the previous video, I have given emphasis on the topic of direct and indirect narration with a special reference to change of tense. Change of tense where the sentence in the inverted commas was changed from a sentence to other sentence with reference to change of tense. Today I am going to point out something more about the change of tense. आज हम लोग टेंस परिवर्तन के बारे में और सारी चीजों को पढ़ेंगे। पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं। टेंस का परिवर्तन करने के लिए कंडीशन थी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेट मी रिपीट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। आइए हम उदाहरण दिख रहे हैं, जैसे द टीचर हैज सेड टू मी। सुधा has not performed her duty। ये देखिए, the teacher has said to me, Sudha has not performed her duty। अब इस सेंटेंस पर ध्यान देना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान रखिएगा, ये इन्वर्टेड कामा के बाहर जो रहता है ये रिपोर्टिंग पार्ट है और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ARB है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होता है, अदरवाइज कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, अब इसको ये जो सेड है, यदि सेड अकेले रहता है तो यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। से, सेड, सेड, सेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से। अब देखिए, लेकिन यहां पर सेड जो है किसके साथ है, हैज है। तो जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस था तब वह सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म था। अब जब हैज लग गया तो ये वर्ब का कौन सा रूप हो गया, ये वर्ब का तीसरा रूप हो गया और ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहां देखिए, द, बहुत ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, द टीचर। अब यहां देखिए हैज, अब देखिए मैंने आपसे बताया था पहले की वीडियो में, सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड के स्थान पर टोल्ड, से के स्थान पर टेल, टेल, सेज के स्थान पर टेल्स लिखा जाता है। अब यहां देखिए,
द टीचर हैज, अब यहां सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, यहां पर लिखेंगे टोल्ड अस। द टीचर हैज टोल्ड मी। आप देखिए ये हो गया। अब रिपोर्टेड पार्ट देखिए, ये रिपोर्टेड पार्ट है। इसके पहले की वीडियो मैंने आपको बहुत इस पर जोर दिया था कि प्रेजेंट ये रिपोर्टेड पार्ट के अंदर अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रहता है वह रिपोर्टेड पार्ट होता है। रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये कामा है और इन्वर्टेड कामा की बिगिनिंग है, इस दोनों को हटा देते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में मैंने पहले ही बताया है कि कंजक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब जैसे क्या है, जैसे चाक है, ये चाक के जो पीसेज है, ये पीसेज दोनों अलग अलग हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे, अगर हम इसको ले आकर के किसी चीज से जोड़ देंगे तो जुड़ गया। वैसे हम सेंटेंस को दो पार्ट है और दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए कंजक्शन असर्टिव सेंटेंस में होता है दैट, और जिसका अर्थ होता है कि द टीचर हैज टोल्ड मी दैट। अब क्या करना है, अब पूरा का पूरा उतार लेना है। अब देखिए यहां पर सुधा हैज नॉट परफॉर्म्ड हर ड्यूटी। अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। रिपोर्टेड पार्ट के अंदर टेंस में परिवर्तन होता है, प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, जिसको आगे के वीडियो में बताएंगे हम। तो यहां पर देखिए ये प्रेजेंट टेंस होने के कारण टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। चलिए हम एक उदाहरण और फ्यूचर टेंस का लिख रहे हैं। She will say Mohan cannot solve the question। ये देखिए, She will say Mohan cannot solve the question। वह कहेगी, क्या कहेगी, मोहन cannot solve the question। मोहन प्रश्न को हल नहीं कर सकता। अब उसको देखिए, अब ये भी क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखिए रिपोर्टिंग पार्ट में ये आर भी है, ये आर भी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट टेंस में रहता है तो टेंस में परिवर्तन होता है। अब देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो टेंस में हम लोगों को कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, नो चेंज इन टेंस। अब देखिए, अब आए क्या करेंगे, सी अब विल। हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस में भी परिवर्तन कर देते हैं। रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है, केवल से के स्थान पर, रिमार्क के स्थान पर, नोटेड के स्थान पर जो भी रहता है उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में टेल, टोल्ड आदि का प्रयोग कर देते हैं और उस करना नहीं रहता है। शी विल। अब देखिए से के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। जब से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तब हमको टेल, टोल्ड या टेल्स नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। तो शी विल से क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो टेल होता है वह सकर्मक क्रिया है। टेल को लिखा नहीं कि ऑब्जेक्ट जरूरी हो जाता है, और ये सेल जो है ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो सी विल से। अब देखिए ये कामा और इन्वर्टेड कामा है, इसको हटा देंगे और यहां पर कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट। इस कंजक्शन को नहीं भूलना है, किसमें, असर्टिव सेंटेंस में, सी विल से दैट। अब देखिए अब मोहन, ये देखिए मोहन cannot solve the question। ये देखिए ये पूरा का पूरा जब कहते हो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिया गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा
बनाते हैं लेकिन इसको लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, दोनों को हटाना है। जब ये हट जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो सी विल से दैट मोहन कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। तो प्रिय बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रहता है, पास्ट टेंस में रहता है, तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में हमें परिवर्तन करना है। यदि पास्ट टेंस के अतिरिक्त प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं होना है। अब चलते हैं, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। और दूसरे पॉइंट को बताने के पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि टेंस में परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले ही, कि पास्ट टेंस के जो चारों रूपों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अर्थात जो पहले के दो पार्ट है, लास्ट के दोनों पार्ट के का आपस में जो ऊपर के होते हैं उसको नीचे के जोड़े के साथ चले जाते हैं। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से बदल देते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें। माय फ्रेंड सेड to me, she had crossed the river. She had crossed the river, ये ध्यान रखिएगा। अभी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, ये हैड आ गया और वर्ब का तीसरा रूप है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जब रहता है तो उस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, भले ये आदमी जो है पास्ट टेंस में रहता है। क्यों? क्योंकि लास्ट का है। इसको मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया था। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, हैड रहता है तो यहाँ पर हैड या हैव लिख करके ये सॉल्व कर देते हैं और अब पूर्णतः गलत हो जाता है। अब देखिए, माई फ्रेंड, ये देखिए जो कहते हो अंडरलाइन करने मतलब जो कहते हो माई फ्रेंड। अब यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया है तो यहाँ पर लिखेंगे टोल्ड। माई फ्रेंड टोल्ड मी। अब देखिए टोल्ड मी ये लिखा गया, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया गया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिया गया। अब हटा देने के बाद जितनी भी सारी चीजें हैं उसको ज्यों का त्यों लिख दिया गया। अर्थात सी हैड क्रॉस्ड द रिवर, सेम जैसे ऊपर इन्वर्टेड कामा में था वैसे लिख दिया गया। लेकिन ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कामा को हटा देना है और कंजक्शन ये जो है इसको लगा देना है, क्योंकि इनडायरेक्ट फॉर्म है। इनडायरेक्ट फॉर्म में कंजक्शन दैट लिखना है, क्योंकि जब आप किसी की बात को जाकर के किसी दूसरे से बताएंगे तो उसमें बिना की लगाए काम नहीं चलेगा। इसलिए ये स्थितियां होती हैं पढ़ाने की। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए एक उदाहरण देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब देखिए, बहुत ही आसान है टेंस परिवर्तन, और शुरुआत से ही यदि आप समझ जाएंगे तो नरेशन को इजीली आप समझ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एन ओल्ड मैन सेड दे हैड been writing an essay for 2 hours. ये देखिए, they had been writing an essay for 2 hours. इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये देखिए, they had been writing an essay for today. टेंस को
किताब खोलते हैं, जब टेंस खोलते हैं तो उनको लगता है कि जैसे बहुत बड़ी एलर्जी हो रही, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जब हैड अकेले रहेगा उसके साथ क्रिया का तीसरा रूप रहेगा तो परफेक्ट होगा। जब बीन आ गया, बीन, अगर कहीं पर भी बीन के बाद आईएनजी रूप लगाया गया है तो वह क्या है? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यदि हैड लगाया गया है, यदि हैड है, बीन है और आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और जब बीन और क्रिया का आईएनजी रूप है उसके पहले हैड लगाया गया है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ये सब ट्रिक है और सारी ट्रिक को मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया था। यदि आप उसको देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे, यदि नहीं देखे होंगे या मिस किया होगा, सो रहे थे उस समय, तब आप नहीं समझ पाए। अब देखिए, अब एन ओल्ड मैन से एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा दे हैड बीन राइटिंग एन एसे फॉर 2 आवर्स। वे 1 घंटे से एक निबंध को लिख रहे हैं। अब देखिए, अब यहां क्या करना है, अब क्या क्या बदलना है। अब देखिए, अब यहां से यहां तक कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टिंग पार्ट में कोई भी परिवर्तन करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये पूरा का पूरा हो जाएगा एन ओल्ड मैन सेट। अब देखिए, एन ओल्ड मैन सेट जो है तो लिख दिया गया पूरा। अब ये कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंडीशन क्या लगा दिया गया? दैट लगा दिया गया। दैट को नहीं भूलना है। अब उसके बाद क्या करना है? अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब इसमें को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा को सब हटा देते हैं और ये हो गया इनलाइट फॉर्म। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये उदाहरण ये बता रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। दूसरा क्या है, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसे जिन स्थितियों में टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है उसको भी देखिए। चेंज ऑफ टेंस के परिवर्तन में एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, एक्सेप्शंस। अब देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं अपवाद। अपवाद क्या है? जैसे CHAIR चेयर, CHRACTR करेक्टर। अब ध्यान रखिएगा, एक जगह CH को कह रहे हैं चा, एक जगह CH को कह रहे हैं का, अपवाद। तो अंग्रेजी में प्रिय बच्चों बहुत ही अपवाद है। BUTO कहते हैं बट, अब वही PUTO कहते हैं पुट। तो बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में एक्सेप्शन है। अंग्रेजी संस्कृत में उतना अपवाद नहीं पाएंगे जितना कि आप अंग्रेजी में पाएंगे। ये बहुत अपवाद है और सारे अपवाद पर आपको ध्यान देना है। धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस जब वोटर बन जाए तो अपने आप समझ जाएंगे। अब देखिए, टेंस परिवर्तन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। अब आइए हमको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अब कहां नहीं किया जा रहा है, अब इस पर ध्यान रखना है। अब पहली चीज क्या है? पहली चीज कहां परिवर्तन नहीं होना है इसको आप ध्यान रखिएगा, हैबिट्स। हैबिट्स माने क्या होता है? आदतें। कुछ आदतें होती हैं, आदतों में हम कभी भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे आदतों की बात क्या है? पक्षियां क्या जमीन पर उड़ती है? नहीं। क्या किसी कमरे में नीचे बंद छोटा सा कमरा है वहां उड़ेगी? पक्षियां उड़ती है आकाश में जाकर के। आग का काम क्या है? आग की आदत क्या है? आग की आदत क्या है? जलना।
और का काम क्या होता है, दूध जो मिल्क होता है उसकी अर्थ है कि वह व्हाइट होता है, आकाश नीला होता है, हमारी पृथ्वी घूमती है, ये बहुत सारी ये है। तो इन स्थितियों में हैबिट्स जो होती हैं, हैबिट्स में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। और दूसरी चीज हम आपको लिखने चल रहे हैं, ये यूनिवर्सल हैबिट, आप ये सारी चीजों को समझ लीजिए। हम एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ट्रूथ माने सच्चाइयां, कुछ ऐसी सच्चाई है जो यूनिवर्सल है, जो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, जिनको लोग सही कहते हैं, कभी भी झूठ नहीं कर सकते हैं। जैसे 2 and 2 में 4, 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं, ये कभी कोई नहीं कहेगा 2 और 2 मिलकर के 12 होते हैं। तो बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। और क्या है, गांधी कार्ड फादर ऑफ नेशन, ये क्या है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जिसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। और तीसरी चीज ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिकल इवेंट या इवेंट्स या प्रॉवर्ब माने क्या होता है, प्रॉवर्ब मीन्स कहावतें। कुछ विद्वानों ने कुछ कहावतें बताया है और उन कहावतों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे कहीं पर लिख दिया गया पैसेंस जनरली विंस इन द एंड, या कह दिया गया ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, वर्क इज वर्शिप। अगर ये सब लिख दिया गया जो प्रॉवर्ब है, वर्क इज वर्शिप, अगर आप उसको लिखेंगे वर्क वाज वर्शिप, इसका मतलब कार्य पूजा था, आज नहीं है कार्य पूजा। तो ये स्थितियां बनती है, तीन स्थितियों में हम टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आइए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। अब एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल को देखिए। और ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 में, कक्षा 6, 7, 8 के लेवल के नरेशन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आपके सामने ऐसे डायलॉग जैसे हैं या ऐसे सेंटेंस को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, कि आपका माइंड कितना काम कर रहा है, कितनी जल्दी आप उसको समझ रहे हैं कि यहां पर क्या होना है। तो उन चीजों पर आपको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्म निरीक्षण करिए और उसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करिए। यदि आप समझ जाएंगे तब चाहे जो भी पूछा जाए उसे आप इजीली अटेम्प्ट कर ही लेंगे। तो आइए हम चलते हैं ये हैबिट्स की ओर कि आदतें क्या हैं। कुछ आदतों के बारे में हम आपको के सामने लिख रहे हैं, उसको आप देखिए। जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज, अब देखिए ये लिख दिया गया। अब ये लिख दिया गया फायर बर्न्स। अब देखिए फायर बर्न्स, आग जलती है, ये लिख दिया गया। द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने बच्चों से कहा आग जलती है। अब ध्यान रखिएगा क्यों परिवर्तन नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी भी आदतें हैं, अगर आदतों को हम टेंस में बदल देते हैं, टेंस में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर गुरुजी ने बताया है कि आग जलती है, अगर आप इसको जाकर के अपने गार्जियन से कहेंगे कि गुरुजी ने बताया था कि आग जलती थी, इसका मतलब आग जलती थी, अब नहीं जलती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ में ये सारी हैबिट है, हैबिट में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। द टीचर, अब देखिए सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, टोल्ड। अब उसके बाद ये हट गया, जब सेड के बाद यद्यपि सेड के स्थान पर टोल्ड लिखा जाता है, लेकिन ये टू जो होता है सेड को फॉलो करता है और ये टोल्ड को नहीं फॉलो करता है, अर्थात इसके बाद ये प्रीपोजिशन लगता है और इसके प्रीपोजिशन नहीं लगता है। द टीचर टोल्ड द बॉय, अब देखिए द टीचर टोल्ड द बॉय ये लिख दिया गया। अब कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगा दिया गया और बाकी लिख दिया गया फायर बर्न्स, ये लिख दिया गया। ये ध्यान रखिएगा कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जिस वाक्य की शुरुआत होती है, अगर नाम है
तो वह कैपिटल लेटर में होता है। जहां कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है वह रहेगा ही, और नहीं बाकी और सब चीजें जो है वह स्मॉल लेटर से शुरू हो जाती है। दैट फायर बर्न। अब देखिए ये हो गया, आंसू की बात कर दिया गया। और उसके बाद a juggler said to us, a juggler said to us, the snakes hiss. ये देखिए, the snakes hiss, सर्प पुकारते हैं। अब यहां देखिए, एक मदारी ने हम लोगों से कहा कि सर्प जो है पुकारते हैं। अब यहां देखिए, सर्प का पुकारना आदत है उनकी। अब आ जगला, अब यहां लिख दिया गया टोल्ड, और उसके बाद लिखा गया, ये लिख दिया गया आज। अब दैट लगा करके आप इसको जब का तुम लिखेंगे, ये नहीं है कि इसमें टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो हमारी जितने भी आदतें होती हैं, किसी भी आदत में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी आदतें जो रहती हैं उसमें हम कभी भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आदतों के बाद हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, वह क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो रहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, उसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? ये सार्वभौमिक सत्य, जैसे माई मदर सेड टू मी। अब देखिए यहां पर टू एंड टू मेक फोर, ये लिख दिया गया, टू एंड टू मेक फोर। अब देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दो और दो, टू एंड टू मेक माने होते हैं चार, होते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब नहीं कि माय फादर टोल्ड मी दैट टू एंड टू मेक फोर। अब मेक बना लिख देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना देंगे, ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी रहता है, माय फादर, अब देखिए माय फादर यहां जो कहते लिखेंगे, और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? टोल्ड, और उसके बाद यहां पर लिखेंगे मी जो कहते हो। अब कंजक्शन लगा करके जो कहते हो हम सारी चीजों को क्या करते हैं? उतार देते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो व्यापक सार्वभौमिक सत्य होता है। सार्वभौमिक सत्य में हम कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। बाकी बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ आप जान रहे हैं। अब आगे चलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद अब हम चलते हैं जो प्रॉवर्ब है, कहावतें। कहावत क्या है? कहावतें, प्रॉवर्ब्स। ये जो प्रॉवर्ब्स होते हैं, कहावतें, उस कहावतों में भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कहावतें क्या है? जैसे यहां पर देखिए, जैसे जॉन कीट्स said, John Keats said, a thing of beauty is joy forever। ये देखिए एग्जाम्पल, इसको देखिए, a thing of beauty is joy forever। जॉन कीट्स ने कहा था, जॉन कीट्स ने क्या कहा था? A thing of beauty is joy forever। ए थिंग माने कोई भी चीज, किस चीज की? सुंदरता की कोई भी चीज, जॉय फॉरएवर, हमेशा के लिए आनंददायक होती है। कोई चीज आप खरीद करके ले आए, अगर अच्छी आपको नहीं लगती है तो आप उसको फेंक देते हैं। और कोई भी चीज अगर अच्छी आपके सामने है, अच्छी लग रही है, तो हमेशा आपको आनंद देती है। अगर अच्छी नहीं है तो बेकार है। माता पिता ने आपकी शादी जबरदस्ती कर दिया और दुल्हन आ गई, अच्छी नहीं है, तो आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे, जिंदगी भर दुखदायी रहेगा। और जब वो अच्छा रहेगा तो आप अच्छे रहेंगे। तो कहने का मतलब, जो चीज आपके लिए अच्छी है वह हमेशा आपको आपके
पूरे जीवन में खुशियां प्रदान करेंगी। यदि अच्छी नहीं है तो फिर वह आपके को खुशी प्रदान नहीं करेगी। ये जॉन कीट्स की बात है, ध्यान रखिएगा। अब जॉन कीट्स की इस बात को क्या करेंगे, हम वाल का प्रयोग यहां नहीं करेंगे, आप केवल इसको लिखेंगे जॉन कीट्स सेड। जो कहते हो सेड की बात कुछ नहीं है, जो कहते हो ये लिख दिया गया दैट, अब उसके बाद जो कहते हो लिख दिया गया। और बहुत सारे उदाहरण इसी प्रकार से, और जैसे उदाहरण और मैं देना चाह रहा हूं, जैसे बहुत साधारण उदाहरण है, जैसे ही सेड टू मी, ये देखिए उसने मुझसे कहा। अब क्या कहा, यम के गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन। ये देखिए फादर ऑफ नेशन, एम के गांधी कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये इज कॉल्ड, ये प्रेजेंट है इंडेफिनिट टेंस, लेकिन पैसिव वॉइस में है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बदल सकते हैं, क्यों बदल सकते हैं, क्योंकि सेड है। लेकिन ये क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट है, ये क्या है, कहावतें हैं, इसलिए हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। यहां पर लिखेंगे ही सेड, यहां पर ही सेड, और यहां पर सेड टू आ गया, यहां पर लिखेंगे टोल्ड, ही टोल्ड मी, और उसके बाद दैट, आप पूरा का पूरा जो कहते हैं उतार लेते हैं। तो ये सारी ध्यान रखिएगा। ये बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और एक बहुत सरल एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें बहुत पूछा भी गया है और गलतियां भी बच्चे बहुत करते हैं। हम लोग जो काफी जानते हैं उसमें देखते हैं कि ये बहुत गलती बच्चे करते हैं। जैसे यहां पर ये लिखा गया द प्रिंसिपल सेड क्या कहा, मैन इज मोर्टल। ये देखिए मैन इज मोर्टल, अगर ये लिख दिया गया, बहुत से बच्चे मोर्टल माने क्या होता नहीं जानते, इसलिए गलती कर जाते हैं। द प्रिंसिपल सेड, लेकिन मोर्टल माने जान लीजिए आप नश्वर। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं नश्वर है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो करते हुए रहती है। बहुत अच्छी पेन आप लेकर ले आए, उसका यूज नहीं कर रहे हैं और अपने बैग में रख दिए हैं 2 साल से, लेकिन वह भी बेकार हो जाता है, चलना बंद कर देता है। तो लेकिन मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है। अब यहां देखिए द प्रिंसिपल सेड दैट मैन इज मोर्टल, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो ऐसे ऐसे अपवाद हैं जहां पर हमें परिवर्तन नहीं करना है, उन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखना है। और यदि आप उन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे तभी टेंस का जो परिवर्तन है असर्टिव सेंटेंस में वह क्लियरली राइट होगा। अब हम चलते हैं केवल एक चीज आपको और बताना, इसमें हम उसको बता देना चाहते हैं आज की वीडियो में। अब देखिए मॉडल होते हैं, मॉडल क्या होते हैं, मॉडल और सब आपने पढ़ा है, लेकिन जैसे ये है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। ये देखिए ये लिख दिया गया। अब देखिए ये हमने क्यों लिखा है, दोनों क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि आप इसको समझ जाए, इसी जगह पर दोनों एक साथ साथ समझ जाए। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। मे का पास्ट क्या हो जाता है, माइट। विल का पास्ट क्या हो जाता है, वुड। और शैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। तो विल और शैल का परिवर्तन आपको मैंने कुछ डिफरेंट टेंस से बताया है कि विल के स्थान पर वुड हो जाता है और शैल के स्थान पर शुड हो जाता है। ये दोनों को समझना है कि कैन के स्थान पर कुड, मे के स्थान पर माइट, लेकिन कुड के स्थान पर कैन नहीं होता है, माइट के स्थान पर मे नहीं होता है,
वुड के स्थान पर विल नहीं होता है, शुड के स्थान पर शैल नहीं होता है। अर्थात अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर इतनी चीजें हैं तब हम उसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैन का कोड आगे लेकिन पीछे नहीं आना है। तो इस प्रकार से आप कैन का कुड और मे का माइट कैसे करना है आप इस एग्जाम्पल को समझिए। अब जैसे दो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, इस एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए और अपने आप ही समझ जाएंगे कि इस मॉडल को हम कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे ये लिख दिया गया, अ ट्रैवलर सेड टू हर, A traveler said to her, Radha can speak in English. ये लिख दिया गया। एक यात्री ने उससे कहा, क्या कहा? राधा कैन स्पीक इंग्लिश। राधा अंग्रेजी में बोल सकती है। अब देखिए कैन आ गया, कैन, अब यहां पर कैन आ गया, अब कैन आ गया। अब उसके बाद उसको देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? आ ट्रैवलर सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे? टोल्ड, और उसके बाद हर, आप कामा को लगाकर दैट लिखेंगे। अब क्या करना है? अब यहां देखिए राधा, अब यहां पर कैन आ गया तो आप कैन के स्थान पर क्या लिखेंगे? कुड। राधा कुड स्पीक इन इंग्लिश, ये लिख दिया गया, ये बना दिया गया। अब इस प्रकार से हम इसमें परिवर्तन करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, मोहन में कम फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये देखिए, सी सेड टू मी, मोहन में कम फ्रॉम न्यू दिल्ली, मोहन न्यू दिल्ली से, नई दिल्ली से आ सकता है। अब याद देखिए, अब ये आरबी क्या है? आरबी ये भी जो आरबी है ये पास्ट टेंस में है। अब हमें यहाँ पर जो मे आया है, मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करना है। अब इसके अनुसार यहाँ लिखा जाएगा, सी सेड टू आ गया टोल्ड, अब उसके बाद मी, अब कामा को हटाकर क्या लिखेंगे? दैट। अब क्या लिखेंगे? मोहन। अब देखिए यहां ध्यान रखिएगा, मेरा क्या हो जाता है? माइट। अब उसके बाद कम फ्रॉम न्यू दिल्ली, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम इन दोनों मॉडल को, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में रहता है उसको बदल देते हैं। बाकी और जितने मॉडल होते हैं हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। वुड है, शुड है, यूज टू है, और जितने मॉडल हैं सारे मॉडल को हम ज्यों का त्यों ही लिखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये आज की वीडियो में ये रहा टेंस का परिवर्तन, और जो कि टिपिकल पॉइंट थे आपके सामने, जो समस्याएं थी जिसको सॉल्व करने में आपके सामने समस्या थी। तो सारी चीजों को मैंने बताया कि टेंस का परिवर्तन किन स्थितियों में नहीं करते हैं। आज की वीडियो में विशेष रूप से यही बताया गया है कि हम रिपोर्टेड पार्ट के अंदर जो टेंस रहता है, कौन कौन सी स्थितियां रहती है, तो उन स्थितियों में हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और जब मॉडल रहता है और उस मॉडल के स्थान पर क्या लिखा जाता है, ये सारी चीजों को आज की वीडियो में आपको बताया गया है। और इसको विशेष रूप से एक्सरसाइज भी करना है। जो वीडियो अभी आप देखे हैं वो तो देखे ही है, लेकिन घर पर इसकी एक्सरसाइज भी अपनी किताब से करना है। और जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे और सारी समस्या को दूर किया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चेंज ऑफ प्रोनाउंस
प्रोनाउन का परिवर्तन हम कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे, और जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं उसे आप जरूर पढ़ेंगे और उस पर ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।